वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया है और उसकी न्यूक्लियर जो पावर स्टेशन है उसको तीन जगह उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट किया है और पूरी तरह से उसको जो है झंझोड़ दिया है ईरान के इरादों को। ईरान और इजराइल की जो लड़ाई थी वो एक नया रूप लेके आ रही है और वो नया रूप की वजह से क्या क्रिप्टो मार्केट के ऊपर इफेक्ट हो सकता है। दोस्तों, किसी भी चीज का, किसी भी बड़े देश का कोई भी एक्शन होता है और उसका मार्केट के ऊपर ऑफ कोर्स असर पड़ता है। तो देखेंगे जो है अमेरिका ने किस हद तक जो है ईरान के ऊपर हमला किया है और उसके अंदर क्या कंक्लूजन, क्या रीजन, क्या कारण आ सकते हैं आगे। जैसा कि आपको पता है कि जो ईरान के साथ है वो रूस और चाइना खड़े थे और उन्होंने चैलेंज भी किया था यूएसए को कि बीच में ना आए। रूस ने क्लियर कट ये बोला था, लेकिन कहीं न कहीं जो है यूएसए ने जो ब्रिज को तोड़ दिया है और कहीं न कहीं ये क्लियर कर दिया है कि हम किसी की धमकी से नहीं डरते। और जो ट्रंप ने जो है बहुत ही क्विक डिसीजन लिया, क्योंकि लास्ट टाइम जो ट्रंप ने बोला था कि हम हमला करेंगे या नहीं करेंगे उसके लिए हमें कम से कम कुछ दिन का समय चाहिए। मतलब कुछ दिनों की तो दूर की बात है, क्विकली इन्होंने डिसीजन लिया और अचानक जो है ईरान के ऊपर हमला कर दिया, जो एक बहुत बड़ी बात है। ट्रंप ने क्लियर कर दिया कि हमने मिसाइल गिरी है ईरान के ऊपर, न्यूक्लियर जो पावर जो है स्टेशन है उसको हमने बर्बाद कर दिया है। अब इसने पब्लिकली जो कंफर्म किया है वो बताया है कि जो सबसे जो पावरफुल जो न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज अवेल कराता है वो फोर्डो, तीसरा नेटांज और इसके साथ-साथ जो है इफ़ान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को भी इन्होंने बर्बाद किया। और सबसे ज़्यादा जो सिक्योरिटी प्रूफ था वो फोर्डो था, बिकॉज़ ये 90 मीटर के आसपास जो है ज़मीन के नीचे था। और ये दावा करता था ईरान कि भाई ये जो जो पावर स्टेशन है, जो किसी के पास इतनी ताकत नहीं है, केवल और केवल यूएसए के पास इतनी ताकत है कि वो ज़मीन के नीचे हमला कर सके, किसी और देश के पास इतनी ताकत नहीं है। लेकिन फोर्डो जो पावरफुल न्यूक्लियर जो इकोसिस्टम वहां पे बिल्डअप हो रहा था और ईरान को बुरी तरह से उसने बर्बाद कर दिया है। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कंफर्म किया है कि इन्होंने जो तीन जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन थे ईरान के, उनको बुरी तरह से तबाह कर दिया है। पे लोड बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया है और उसको जो पूरी तरह से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है फोर्दो को। ये भी कंफर्म किया है कि पूरे संसार के अंदर कोई भी मिलिट्री ऐसी नहीं है जो इस तरह का काम कर सकती है। मतलब ईरान का जो मैंने ऑलरेडी बताया कि ईरान का जो 90 मीटर नीचे था और जमीन के नीचे हमला करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसके पास ऐसे ऐसे बॉम्ब है जो जमीन के अंदर घुस के, जैसे कहीं पे भी गिराते हैं तो जमीन के अंदर गड्ढा करके वो नीचे जाके फूटते हैं। तो यूएसए के पास ये कंफर्म हो गया कि ऐसे पावरफुल इकोसिस्टम है, ऐसे पावरफुल वेपन्स हैं जो जमीन के अंदर तक घुस के चीजों को बर्बाद कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियर मेंशन था कि भाई इसका जो ईरान का जो मेन न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज है फोर्दो में है, फिर उसके बाद नतांज में है, फिर इफ़ान में है। बहुत ही कलाकारी से माइंड लगा के इन्होंने जो तीन जो है बड़े-बड़े जो न्यूक्लियर पावर रिसर्च सेंटर को तबाह कर दिया है, जिसमें फोर्दो जो नंबर 1 पे था, बहुत सिक्योर था और वो मेन भी था। उसको भी इन्होंने काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया है कि यूरेनियम एनरिच फैसिलिटीज जी जो थी उसको बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है। दूसरा, बी टू बॉम्बर का जो यूज किया है इसने, जो जिसका जो वजन होता है अप्रोक्स 13,000 किलोग्राम का होता है, जो जमीन के अंदर 80-90 मीटर के नीचे भी आसानी से जाके चीजों को तबाह कर सकता है। यहाँ पे इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्लियर मेंशन कर रहे हैं कि यूएसए ने जो किया है बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट किया है यूएसए को। और ये बोला है कि जो मिस्टर ट्रंप ने जो यहाँ पे मतलब यूएसए ने जो किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज ताकत के बाद ही शांति आ सकती है। और यूएसए का जो कदम है बहुत अच्छा कदम है। जो लीगल अथॉरिटी है यूएसए की वो बोलती है कि भाई ये जो जो किया है ट्रंप ने, बिकॉज ट्रंप के ऑर्डर के बाद ही ये इम्प्लीमेंट हुआ है, ये जो ट्रंप ने किया है वो लीगल नहीं है, इलीगल है। ट्रंप ने पोलाइटली इस चीज को का सामना किया और सामना करते करते ये भी बोला कि ये जो ईरान के खिलाफ जो हमने किया है वो एक बहुत ही अच्छा कदम था और इसी की वजह से जो पीस
आने की संभावना हो सकती है। साथ ही साथ ये भी बोला कि भाई ट्रंप ने जो किया, मतलब यूएसए ने जो किया, अगर ईरान ने इसका जो इसके बारे इसका कोई जवाब दिया, मतलब इसके अगेंस्ट जो हमला वगैरह किया, मतलब इसका मतलब तो यही हुआ कि हमला किया तो या तो ईरान बर्बाद हो जाएगा, या तो ईरान बर्बाद हो जाएगा या पीस आ जाएगी, दोनों में से एक होगा। तो इसने बिल्कुल भी ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिसमें जो है किसी तरह का कोई डर छुपा हो। अब देखो, रिस्क तो बना हुआ है ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट के ऊपर। आपको पता ही है क्रिप्टो मार्केट का जो है कि कितनी बड़ी कम्युनिटी आज की डेट में जो है काफी जो बुल रन का इंतजार कर रही है। तो क्या हो सकता है, देखो WLFI टोकन के बारे में आपको पता है कि WLFI टोकन जो ट्रंप से कनेक्टेड है, ट्रंप की फैमिली से कनेक्टेड है, बिकॉज WLFI टोकन जो है यूएसए की फाइनेंशियल कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। और ये एक बहुत बड़ा डीफाई इकोसिस्टम लेके आ रहे हैं, और इसका जो टोकन है जो 25 बिलियन के आसपास सोल्ड आउट हो चुका था। अब इसकी जो हाइप है, बढ़ने के चांसेस है। अगर इसकी हाइप बढ़ती है, वो बढ़ेगी कैसे? वो बढ़ेगी ऐसे कि अगर ये कामयाब हो जाता है, लास्ट टाइम जो ट्रंप ने पाकिस्तान और इंडिया का जो युद्ध के लिए स्टेटमेंट दी थी, मतलब रोको इसको, तो इंडिया ने मान के बाद उसको रोक लिया था, तो उस टाइम जो श्रेय गया था वो ट्रंप को गया था। इस बार भी जो अगर मुझे लगता नहीं है जो कि कंक्लूजन आएगा कि ईरान जो है बहुत बड़े बड़े हमले करने लग जाएगा यूएसए के ऊपर। आपको पता है कि यूएसए जो है पावरफुल कंट्री है, ना तो चाइना कुछ उखाड़ सकता है इसका, ना ही इसका जो है रूस कुछ उखाड़ सकता है। स्टेटमेंट कोई कितनी भी दे दे, तो कहीं ना कहीं जो है कोई भी कंट्री इसके पास आ जाए। लेकिन जब ये यूएसए बौखलाता है, तो आपको पता है कि जापान का क्या हाल किया था एक बार में, जापान का जो हाल किया था इसने, तो ऐसे ही जो इसका जो पूरा वर्ल्ड में जो डर पैदा हुआ पड़ा है, तो कहीं ना कहीं कोई मेरे ख्याल में समझौते के अलावा ईरान के पास कुछ चारा नहीं है। और ये जो समझौता शायद होके रहेगा। अब ये समझौता जैसे ही होता है तो इसका श्रेय भी जो है ट्रंप को जाएगा। ट्रंप ने जो अपनी शांति जो बनाने का जो भी इसने स्टेटमेंट दिया है, तो वो कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। तो WLFI टोकन की हाइप बढ़ने के चांसेस है। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाइप है। और जो फ्यूचर में इसका जो वैल्यूशन है वो अच्छा खासा जा सकता है। देखो दोस्तों, इसकी जो सप्लाई है बहुत ही ज़्यादा है, छोटी मोटी सप्लाई नहीं है WLFI की। लेकिन 25 बिलियन जो टोकन है सोल्ड आउट हुए हैं, मतलब कुछ परसेंटेज जो टोकन है वो सोल्ड आउट हुए हैं। लेकिन जो 25 बिलियन जो सोल्ड आउट हुआ वो मार्केट में आए तो कितना प्राइस हो सकता है? ऑलमोस्ट 50 से 75 या $1 के बीच में इसका प्राइस देखने को मिल सकता है। बिकॉज जो है ट्रंप का जो पिछला जो टोकन था, मीम टोकन था, ट्रंप जो था वो उसकी 10 बिलियन के आसपास जो है मार्केट कैप गई थी। इसका 25 बिलियन टोकन ही मार्केट में उतारते हैं जो भी सोल्ड आउट हुए हैं, और बाकी जो धीरे धीरे सप्लाई मार्केट में लेके आते हैं, और उसके साथ साथ अडॉप्शन भी बढ़ता है। देखो दोस्तों, फ्यूचर में क्या प्राइस जाएगा ये डिपेंड करता है, क्योंकि WLFI टोकन जो कई मैंने मैसेजेस देखे हैं, आई डोंट नो कि वो ऑफिशियल है, बट लगता है कि ये हो सकता है फ्यूचर में कि ये अमेजोन और फेसबुक इसके साथ इंटीग्रेट हो। WLFI नहीं, USD1 की बात कर रहा हूँ मैं। USD1 जो टोकन है वो इंटीग्रेट हो, और उसके साथ जो हाइप बढ़े वो WLFI की भी बढ़े, बिकॉज वो फाइनेंशियल इकोसिस्टम को प्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं बहुत चीजें हैं इंप्लीमेंट हो सकती है, और एक रिस्पेक्ट जुड़ी हुई है WLFI और ट्रंप की आपस में। अगर जो है ट्रंप की रिस्पेक्ट बढ़ती है तो WLFI टोकन जो है बूम कर सकता है। और ऐसा लग रहा है कि हर चीज के अंदर इंटरफेयर जो यूएसए कर रहा है, तो कहीं ना कहीं दूसरे देशों से को दबा के, इसमें पॉलिटिक्स में नंबर 1 है ही, आपको पता ही है। तो कहीं ना कहीं जो है ऐसी कंडीशन में WLFI की वैल्यूशन इस टाइम बढ़ सकती है। और लास्ट टाइम जो ट्रंप का जो टोकन आया था, तो वहां पे क्या हुआ था, आपको याद हो तो पूरी जो मार्केट की लिक्विडिटी खींच ली थी उसने। अब सेम टू सेम हैपनिंग, लेकिन WLFI उससे भी ज्यादा पावरफुल है। तो मार्केट की जो लिक्विडिटी खींच सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि 10 to 20 बिलियन की मार्केट कैप ये चुटकियों में अचीव कर लेगा। तो 20 बिलियन की अगर मार्केट कैप अचीव करता है, 25 बिलियन होते हैं, तो ये लगा लो कि इसका जो है प्राइस जो है ऑलमोस्ट $1 के आसपास होगा।
$1 को हमें ऐसा नहीं है कि भई $1 का इंतज़ार करना चाहिए, बट क्योंकि मार्केट की कंडीशन इतनी अच्छी है नहीं। ओवरऑल जो मार्केट में लिक्विडिटी की कमी रही है हमेशा से, और जो ईटीएफ में जो फ्लो ज़्यादा हुआ है, और यहाँ पे जो एक्चुअल जो क्रिप्टो मार्केट के अंदर फ्लो उतनी तेज़ी से नहीं हो रहा। तो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस और ट्रम्प से रिलेटेड टोकन ऑफ कोर्स पंप मार सकते हैं कुछ टाइम तक के लिए, और मे बी वो भी ये कारण हो सकता है कि इथेरियम के अंदर भी बुल रन लेके आए, और इथेरियम के बारे में कुछ स्टेटमेंट अगर जो है और ज्यादा, क्योंकि ऑलरेडी 18 लोगों ने स्टेटमेंट एक बनाई है, ऑलरेडी आपने देखा होगा, सर्कुलेट कर रही है ट्विटर के ऊपर। और और वो अच्छे खासी टीम है, बहुत 18 लोगों की जो टीम ने जो एक बहुत बड़ी जो इथेरियम के बारे में स्टेटमेंट दिया कि एक अंडर वैल्यूड इकोसिस्टम है, सिक्योर्ड है इथेरियम। और इथेरियम के साथ साथ WLFI टोकन दोनों मिलके एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। लास्ट टाइम जो इथेरियम ने बुल रन लेके आया था, और इथेरियम जो है अल्ट कॉइन का राजा है, ठीक है। अब अल्ट कॉइन का के इथेरियम के ऊपर ही WLFI भी है, और वैसे ऐसा नहीं है कि दूसरे पे नहीं है, दूसरे चेन्स के ऊपर भी है। तो कहीं ना कहीं आप ये सोच सकते हो कि WLFI एक पॉइंट हो सकता है, और इथेरियम भी एक पॉइंट हो सकता है बुलरन लाने का। तो लेट्स सी, जब ये अगर वॉर खत्म होती है तो एक पुल अप देखने को मिलेगा, मतलब वो ऊपर की तरफ जो है मार्केट जाती हुई दिखेगी, बिकॉज ईरान और इजराइल की लड़ाई ने भी मार्केट को थोड़ा सा नीचे किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बहुत ही ज़्यादा सोचने की बात है कि अगर बिटकॉइन में से बिटकॉइन की WLFI ने लिक्विडिटी अगर खींच ली, तो बिटकॉइन की लिक्विडिटी हो सकता है इथेरियम के अंदर जाए, और फिर वो इसके अंदर आए, WLFI के अंदर आए, क्योंकि वेल्स जो हैं कहीं ना कहीं WLFI को अकुमुलेट करने की सोच रही हैं, और काफ़ी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस जो है ब्लॉकचेन के ऊपर देखने को मिल रही हैं कि जो WLFI से रिलेटेड है। तो USD1 इनका पावरफुल होता जा रहा है, ठीक है। जल्द ही एक दो नंबर पे दो, मतलब USDT को भी एक क्रॉस करता हुआ दिखेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट मे भी दिख सकता है। और जब यूएसए का इससे रिलेटेड USD1 ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल होगा, तो USDT के पीछे कौन जाएगा और यूएसए से पंगा कौन लेगा, ये भी है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट होगी, बिकॉज गवर्नमेंट जो है पावरफुल गवर्नमेंट साथ है, जो ऐसी जो चीजें इंप्लीमेंट हो सकती है फ्यूचर में, जो USD1 जो स्टेबल कॉइन है इनका, उसको प्रमोट करें और इसको सपोर्ट करें। तो ऐसी कंडीशन में WLFI जो है ऑटोमेटिक जो है ऊपर जाता हुआ दिखेगा। इथेरियम को सपोर्ट कर दिया तो पूरी मार्केट जो है ग्रीन होती हुई दिखेगी। मुझे लगता है कि पॉजिटिव हो सकता है, काफी जो चीजें पॉजिटिव हो सकती है। इथेरियम इतना अडॉप्ट नहीं हुआ है अभी जितना बिटकॉइन हुआ है। तो अब मुझे लगता है कि इथेरियम की बारी है। अगर नहीं हुआ और ईरान ने कुछ दे दिया, मतलब कुछ जवाब वगैरह दे दिया, और अगर ईरान ने कुछ जवाब दे दिया और इसके साथ कुछ कंट्रीज खड़ी हो गई यूएसए से पंगा लेने के लिए, बिकॉज यूएसए अगर मैदान में आ गया है, यूनाइटेड स्टेट अगर मैदान में आ गया है, तो कुछ ना कुछ बात हो सकती है। एक तो उसने अपना दोस्ती का जो है क्लियर एविडेंस दे दिया कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं। दूसरा, जो यूएसए कहीं पे खड़ा है तो वहां से पंगा लेने की हिम्मत हर किसी में नहीं हो सकती। तो उस चीज को भी ध्यान से हमें सोचना चाहिए। तो 80% चांसेस ये है, जैसे मुझे लग रहा है कि 80% चांसेस, मुझे क्यों लग रहा है, बिकॉज पावरफुल है यूएसए, और यूएसए से पंगा लेना ईरान के बस की बात नहीं है। तो आई होप कि ग्रीन जो है सिग्नल्स जो है दिखाई दे रहे हैं, बट फाइनल कंफर्मेशन थोड़े दिन के बाद हो सकती है। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, बड़ी रिक्वेस्ट है आपसे, बिकॉज चैनल इतनी तेजी से ग्रो नहीं कर रहा है। जितने कंटेंट को इकट्ठा करके आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, काफी मेहनत लगती है इस चीज में। इस चीज को आप अगर कंसिडर कर सकते हैं तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट करना हो तो प्लीज जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।